यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था जिसमें साफ तौर पे बताया गया कि विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी नहीं है, बल्कि पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं, जिसके तहत विकास दुबे मारा गया। आपको बता दें, इस हलफनामे में 12 सवाल थे जिसके जवाब उत्तर प्रदेश सरकार ने बखूबी दिए हैं। उस सवालों में कुछ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। सबसे पहला सवाल था, विकास को भागना ही था तो उज्जैन में सिलेंडर क्यों किया। सरकार की तरफ से सवाल था, सिलेंडर नहीं किया, महाकाल मंदिर प्रशासन और पुलिस ने उसे पहचाना और उसे गिरफ्तार किया। दूसरा सवाल था, जिस गाड़ी में विकास उज्जैन से निकलते वक्त बैठा था वह गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई। जवाब था, सुरक्षा कारणों से अपराधी को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बिठाया जाता है। सवाल नंबर तीसरा इनका ये था कि विकास को हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई गई। तो फिर इनका जवाब ये रहा कि उसको कानपुर कोर्ट में पेश करना था, उसकी निगरानी में 15 पुलिसकर्मी लगे हुए थे। सवाल नंबर 4 जो मीडिया से काफ़ी सुर्खियों में रहा था, मीडिया में मुठभेड़ वाली जगह पे 2 किलोमीटर पहले ही मीडिया को क्यों रोक दिया गया। जवाब था कि आरोप बेबुनियाद हैं। टोल प्लाज़ा के पास जाम लग गया था जिसकी वजह से घटना के तत्काल बाद मीडिया कर्मी वहां पहुंचे थे। इस तरीके से 12 सवाल थे जिसके जवाब इन्होंने दिए हैं। विकास दुबे एनकाउंटर का नाट्य रूपांतरण उस जगह ही किया गया जहां पर इसका एनकाउंटर हुआ था, यानी भौती जो टोल प्लाज़ा है उस प्लाज़ा से चलते हुए नाट्य रूपांतरण किया गया। टीम आ जाए, टीम शूट करते हुए वहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही क्राइम पर, अपराध पर लगाम लगाने की बात कर रहे हों, लेकिन उनके अधिकारी यानी ब्यूरोक्रेट्स उनकी बात नहीं मान रहे हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को बौना साबित करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी कड़ी में देखा जाए, विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी पर शिकंजा कसने की बजाय बहुत ढुलमुल रवैया इख्तियार किया जा रहा है। जय वाजपेयी पर आरोप ये भी है कि उनके खिलाफ मुकदमे भी थे, जिसकी वजह से पासपोर्ट और लाइसेंस, असलहों के लाइसेंस भी इशू कराए गए। जब किसी पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं तो असलहे और इस तरीके के लाइसेंस क्यों जारी हो जाते हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। पत्रकार दीपक शर्मा ने सवाल उठाए हैं इस बात पे। योगी आदित्यनाथ के करीबी आईएएस अधिकारी जय वाजपेयी की काली कमाई को बचाने में लगे हुए हैं। जैसा कि जानते हैं कि किसी पर आपराधिक केस होता है तो ना तो उस पर कोई पासपोर्ट बनाया जाता है और ना ही उसका लाइसेंस, जो असलहों का लाइसेंस है, वो जारी होता है। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। उसके 6 महीने के बाद आईजी जोन कानपुर के द्वारा एक इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग्स द्वारा इनकी जांच करवाई गई। जांच ने यह कहा कि इनकी जो आगे ईडी इनकी जांच करेगी, लेकिन एक रसूखदार आईएएस अधिकारी ने जय वाजपेयी की फाइल को दबा दिया। अब सवाल ये उठता है कि इतना रसूखदार होने के बाद जय वाजपेयी उसको बचाया जा रहा है। इसी संदर्भ में एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने भी अपना मोर्चा खोला हुआ है। जय वाजपेयी के संबंध में जानकारी करने के लिए आज मैं लखनऊ के एसटीएफ मुख्यालय गई थी। अंदर एसटीएफ के सारे अधिकारी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी मेरे बार बार अनुरोध करने पर न तो मुझे अंदर बुलाया गया और फोन करने पे फोन अधिकारियों के द्वारा नहीं उठाया गया, जिससे स्पष्ट दिखता है कि 7 जुलाई को जय वाजपेयी को एसटीएफ के द्वारा लाए जाने के मामले में कई सारे तथ्यों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। उसके बारे में साफ बताने से बचा जा रहा है। अब शीघ्र ही इस संबंध में मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। अब सवाल ये है कि अभी हाल में ही योगी आदित्यनाथ जब अपराधियों के खिलाफ मोर्चाबंद हो चुके हैं और संगठित अपराध को ख़त्म करने के लिए कमर कस ली है, तो ऐसे में
एक बड़ा अपराधी का खासदार राजदार जय वाजपेयी पर इतनी रहमो करम क्यों करी जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.